जय हिंद। सबसे पहले भैया इस वीडियो को पाकिस्तान वाले ना देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उनको अच्छा महसूस नहीं होगा। और इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि भारत के वीर जवानों ने 71 की लड़ाई के टाइम पे 93,000 पाकिस्तान के फौज को कैसे घुटने के बल टेकने पर मजबूर कर दिया। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि PNS गाजी जो पाकिस्तान का शिप था, वारशिप था, उसको कैसे डुबो दिया गया। इंडिया वालों ने कैसे उसको डुबोया, कूच करके डुबो दिया। और इसके बाद पाकिस्तान वाले हाहाकार करके भाग गए। और इसके बाद ये भी बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान का मित्र देश होने के बावजूद भी उसका मदद नहीं कर सका। अमेरिका उसका मित्र देश होने के बावजूद भी उस समय कोई मदद नहीं कर सका और बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस वीडियो को देखने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होगा कि हमारे वीर जवानों ने किस तरह पाकिस्तान की फौज को धूल चटाया। ये हम पाकिस्तान वाले को वार्निंग क्यों दे रहे हैं कि ये वीडियो को ना देखें। इसका कारण है कि आप देख सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान का नक्शा है वो किससे मिलता जुलता है। इफ़ यू डोंट बिलीव, सी ऑन गूगल। आप गूगल मैप पर भी जाके सर्च करेंगे तो इसी तरह का नक्शा है इनका। अब हम बात करते हैं कि ये जो पूर्वी, पहले क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान था दो भागों में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे, वो उनका जो है मतलब बहुत बड़े नेता थे वहाँ का, पूर्वी पाकिस्तान का, जो आज की डेट में वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। उसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो ये शेख मुजीबुर रहमान जो था वो 1970 में PM का इलेक्शन जीत गया। जीतने के बाद क्या हुआ कि अब वो घोषणा कर दिए कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा। घोषणा करने के बाद क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो थे वो उनको उठा करके लेके चला गया और जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद अब अत्याचार करना शुरू कर दिया कि बोला कि भाई अब ये जो शेख मुजीबुर रहमान है प्रधानमंत्री तो क्या बनेंगे, यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार करना शुरू कर दिया। और जो है कम से कम 10 लाख जो है उनकी जो मतलब जो 10 लाख जो पॉपुलेशन था उनको कत्लेआम कर दिया, मर्डर कर दिया, बुरी तरह से काट करके फेंक दिया। और कम से कम 4 लाख जो है उनकी बहू बेटियों को जो है वो बलात्कार किया और बहुत घिनौना काम किया। उस समय इंडिया में इंदिरा गांधी का सरकार था। अब वहां क्या हुआ कि जब वहां पे क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय हमारे जनरल हुआ करते थे मानिक साकरियप्पा। तो ये जो इंदिरा गांधी थी वो बोली कि भाई अब जो है पूर्वी पाकिस्तान में इस तरह से हाहाकार मच गया और वहाँ से लगभग 10 लाख से ऊपर जो शरणार्थी थे वो इंडिया में शरण लेने के लिए भाग के आ गए। अब इंडिया में शरण लेने के लिए भाग के आ गया तो दिन पर दिन जो है हालात बदतर होते जा रहा था। तो इंदिरा गांधी बोली कि भाई अब तो इसको जो है ऐसे शांति से काम नहीं चलेगा। उस समय अपना जो है फौज भेज करके उनका जो मुक्ति वाहिनी, उसमें मुक्ति वाहिनी विद्रोही गुट को तैयार किया गया और जो है अंदर ही अंदर उनसे पाकिस्तान का जो फौज था, पाकिस्तान के फौज से जो आज के बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश के जो आदमी सब था वो पाकिस्तान का फौज से लड़ाई शुरू कर दिया। इसके बाद में ये जो पूर्वी पाकिस्तान यहाँ पर था और पश्चिमी पाकिस्तान यहाँ पर था, ये एरिया था पश्चिमी पाकिस्तान का। जब पूर्वी पाकिस्तान पे अत्याचार करना शुरू कर दिया तो इनके पास कोई रास्ता नहीं था कि डायरेक्ट इंडिया के बीच से आए। तो ये पाकिस्तान वाले क्या करते थे कि यहाँ से घूम करके, ये यहाँ से बाहर से घूम करके ऐसे आते थे। ये जब ऐसे आते थे तो इनके पास एक ही रास्ता था कि शिप के माध्यम से आते थे और समुद्र के रास्ते से आते थे और समुद्र के रास्ते से ही चले जाते थे। जब वो अत्याचार करना शुरू कर दिया तो प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी वो मानिक सा करियप्पा साहब को बोली कि आप जो है अटैक कर दो। जब मानिक साहब करियप्पा साहब को बोली आप अटैक कर दो तो उस समय क्या था कि अप्रैल का महीना था। अप्रैल का महीना में जो है लड़ाई नहीं होता है अमूमन। अप्रैल मई में क्या होता है कि अप्रैल मई जून जो होता है बारिश का मौसम होता है। बारिश के मौसम में क्या होता है कि
बहुत ज़्यादा जो है कीचड़ होता है, कीचड़ में क्या होता है, गाड़ी फंसती है, टैंक फंस जाता है। तो मानिक शाह करियप्पा साहब ने बोला कि नहीं, अभी हम लड़ाई जो है, अभी हम लड़ाई नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा दूसरे हिसाब से काम करते हैं। अब क्या हुआ कि उसी समय हमारा रूस से समझौता हुआ था। रूस से समझौता हुआ कि मतलब ये होता है कि एक दूसरे कंट्री को जब कोई मुसीबत आएगी तो हम उसको हेल्प करेंगे, एक दूसरे कंट्री से एक दूसरे कंट्री का संधि होता है, समझौता होता है। तो रूस से हमारा समझौता हो गया था। समझौता होने के बाद जो है उस समय रूस से समझौता होने के बाद उस समय जब सारी बातें चल ही रही थी, तब पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ये सोचा कि अभी इनका जो है ध्यान अलग हट गया है, अभी तो पूर्वी पाकिस्तान पर इनका ध्यान है, हम क्या करते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर अटैक कर देते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक बार में हवाई जहाज से बहुत सारा अटैक, जैसे आगरा हो गया, श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया, इस पर ना एक बार अटैक कर दिए। लेकिन होता क्या है कि इंडिया का चौकसी नजर जो है ना, हमेशा दुश्मन को खदेड़ कर घर में घुस के मारता है। ऐसा ही हुआ उस समय, ऐसा कुचाई किया कि 1971 के बाद इनको होश अभी तक नहीं आया है। हुआ कैसे कि ये अटैक कर दिए। उस समय क्या हुआ कि अटैक करने के बाद तो एयरफोर्स तो घसीट के मारा ही। फिर क्या हुआ कि ये लोंगोवाला में ये वहां से अटैक करने के लिए लगभग 28,000 फौज, 28,000 जो है वो फौज लेकर के और लोंगोवाला में आ गए। उस समय हमारे जो हीरो थे वो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, जो आपने मूवी देखा होगा बॉर्डर फिल्म में, ये सनी देओल ने उनका रोल अदा किया है। तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, उनके पास केवल 120 फौज था, 120 जवान था और बहुत कम इक्विपमेंट था लड़ाई लड़ने के लिए। और उनके पास जो, अगर बम की बात करें, अगर हम जो माइंस होता है, माइंस की बात करें तो वो भी कम था। उनके पास कुल मिलाकर के बहुत कम लड़ाई का सामान था। तो उनको एक मैसेज आया पाकिस्तान की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ से कि भाई ये जो है 2800 फौज और टैंक, बहुत सारे टैंक और बहुत सारे जवान को लेकर के और अटैक करने वाला है। तो उस समय क्या हुआ कि 2800 फौज और बहुत सारे इक्विपमेंट टैंक लेकर के अटैक कर रहा है करके इनको मैसेज मिला कुलदीप सिंह साहब को। उसमें कुलदीप सिंह साहब बोला कि 2800 आवे चाहे लाखों आवे, हम अपने पोस्ट से नहीं हटेंगे, हमारा जवान और हम डटे रहेंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे। क्योंकि जो जवान, इंडिया का जवान है, उसका मुराल हमेशा अप होता है। और जो कुलदीप सिंह साहब थे वो भारत का सरदार भी थे और भारत का एक मेजर साहब थे। उनके पास जो जज्बा था, जोश था, उसका बखान करना आज के डेट में जितना भी बखान करूं उतना कम है। उन्होंने क्या किया कि रात के टाइम पे उनके पास बहुत कम मात्रा में माइंस था, वो 8-10 माइंस रहा होगा, वो उन्होंने क्या किया कि माइंस लगा दिया अपने एरिया में, दूर दूर से माइंस लगा दिया। फर्स्ट में क्या हुआ, माइंस लगाए। इसके बाद सेकेंड में क्या हुआ कि उनके पास खाने का टिफिन था, जो फौजी के पास अमूमन लड़ाई के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान होता है कि वो टिफिन में खाते हैं और इसके बाद वो रख लेते हैं। तो टिफिन था, तो टिफिन के अंदर 4-5 खल का टिफिन होता है। तो देखने में ना वो डब्बा जो होता है माइंस के जैसा ही होता है। तो आगे माइन लगाने के बाद वो क्या किए कि पहले माइन लगा दिए, फिर उसके बाद आगे टिफिन का डब्बा लगा दिए कि देखने में लगे कि माइन लगा हुआ है। आगे से जब वो अटैक किया तो इन्होंने अटैक करने के बाद पाकिस्तानी का जैसे पहला टैंक आया, दूसरा टैंक आया, तो बम बम उड़ गया। तो पाकिस्तान का जो फौजी कमांडर था वो बोला कि भाई, मीर था, वो बोला कि भाई रुक जा, अभी अटैक मत करो, क्योंकि ये इंडिया वाले बुरी तरह से माइंस लगाए हुए हैं। अब क्या कि कुलदीप साहब को रात के टाइम पे पाकिस्तान वाले को कम से कम सुबह तक रोक के रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि रात के टाइम पे उस समय का जो फाइटर जेट था वो उड़ान नहीं भर सकता था, चाहे इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, वो दिन में ही उड़ान भर सकता था। आजकल हाई टेक्नोलॉजी आ गया है, तो रात हो दिन हो उड़ान भरता है। तो उस समय इनके पास में एक ही उपाय था कि ये कम से कम 6 से 8 घंटा उस फौज को रोक के रखें। पाकिस्तान वालों ने क्या किया
कि जो माइंस को डिटेक्ट करने वाला इंजीनियर है उसको बुलाया। बुलाने के बाद इंजीनियर माइंस को ढूंढते रहा। जब आगे के रो को जब ढूंढ लिया तो सारे माइंस निकल गए, बाद में तो टिफिन निकल रहा है। टिफिन निकलने के बाद वो बोला कि यार ये तो हमको बेवकूफ़ बना दिया, इंडिया वालों ने बेवकूफ़ बना दिया। जब ये माइंस ढूंढने में नाकाम हो गए, आगे उसको माइंस मिला नहीं, तब तक सुबह हो गई। सुबह होने के बाद हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी वो अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद जो है इनको तहस नहस, बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। ऐसे तहस नहस कर दिया जिसका बुरा हाल हुआ। ये जो कहानी है ये हमारे इंडियन एयरफोर्स कैसे इनको जो है कूच कूच के मारा। मारने के बाद जो है अब इनके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो ये अब सोचे कि भाई अब तो इस तरह से नहीं बनेगा। उस समय क्या था कि हमारा जो सबसे बड़ा लोंगेवाला में, जो हमारा लोंगेवाला में फतह होने के बाद जब हम वहां पर बिल्कुल जो है उनको कूच कूच के मारा, बुरी तरह से मारा। उसके बाद क्या हुआ कि उसी समय हमारा जो INS विक्रांत था, वो विक्रांत जो है ये हमारा उसके ऊपर बहुत सारे जहाज होते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। वो एक तरह से चलता फिरता जो गांव है, जो उसमें एयरपोर्ट, दुनिया, संसार सारे लोडेड होते हैं। ये कराची में जाकर के बुरी तरह से तबाह कर दिया, पूरे कराची को तहस नहस करके रख दिया। अब पाकिस्तान वाले सोचे कि वहां से तबाही करने के बाद जब चले आए तो पाकिस्तान वाले सोचे कि इसी को खत्म कर देते हैं। पहले INS विक्रांत को ही खत्म कर देते हैं, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। अब क्या हुआ कि उस समय इंडिया का जो INS विक्रांत था उसको अटैक करने के लिए इनका PNS गाजी, जो समुद्र के अंदर चलता है, जो दिखाई नहीं देता, इनका बहुत खतरनाक PNS गाजी था जो अमेरिका से मिला था। अब ये इसी के बल पर कूद रहे थे। वहां से PNS गाजी जो है समुद्र के अंदर से धीरे धीरे आ करके और विक्रांत पर अटैक करने के लिए आ रहा था। जब विक्रांत पर अटैक करने के लिए आ रहा था तो इंडिया वाले को पता चल गया, क्योंकि होता क्या है कि हर देश में एक दूसरे देश का दुश्मन होता ही होता है। अब इंडिया वाले ने एक रूमर फैलाया। रूमर इस तरह से फैलाया कि न्यूज में, अखबार में ये दे दिया कि भाई बहुत बड़ा जहाज जो है विशाखापत्तनम में आ रही है, उसके लिए बहुत सारा फ्रूट, ब्रेड, खाने का सामान, ईंधन का सामान, सारा कुछ जो है वो उस पर लोड किया जाएगा। ये रूमर फैला दिए। और रूमर फैलाने के बाद पाकिस्तान को पता चल गया कि अच्छा ये जो INS विक्रांत है, INS विक्रांत विशाखापत्तनम आ रहा है। अब विशाखापत्तनम में वहां पर हमारा जो है INS राजपूत था, जिसका इंजन खराब हो रखा था, वो रिपेयरिंग में था, यार्ड में खड़ा था। अब INS विक्रांत जो है उसको छुपा दिया गया और ये श्रीमान जी क्या किए कि PNS गाजी अंदर अंदर घुसते वो चले गए विशाखापत्तनम। जैसे विशाखापत्तनम के पास गए ये INS राजपूत जो है वहां से धराम मिसाइल दाग करके इनका तो हड्डी पसली एक करके वहीं पर डूबा दिया। यहां पर डूबने के बाद जो है अब तो पाकिस्तान का जो है बेड़ा गर्क। अब सोचा कि भैया अब क्या करें, क्योंकि अमेरिका ने इसको सपोर्ट किया था। जब अमेरिका ने सपोर्ट किया था तो अमेरिका के पास दौड़ के गए कि भैया अब तो आपका जो दिया हुआ जो PNS गाजी था उसको भी डुबा दिया और पाकिस्तान को जो बुरा हाल कर दिया है इंडिया वाले ने, अब आप ही कुछ मदद करो। अब अमेरिका सोचा कि भाई ये तो गलत हो रहा है। अब UN में उन्होंने क्या किया कि प्रस्ताव पारित कर दिया कि पाकिस्तान को जो है इंडिया वाला बुरी तरह से तबाह कर रहा है, उसको जो है जीने नहीं दे रहा है, ये है वो है, दुनिया संसार बहुत सारा कर दिया। उसी समय हमारा संधि हुआ था रसिया से। जब रसिया से संधि हो रखा था तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। अब अमेरिका क्या किया कि अपना जो है 7 बेड़ा का जो जहाज है, जो बहुत ज्यादा जो परमाणु जहाज था उनके पास 7 बेड़ा, आगे चलता था एक और 3 स्क्वाड्रन उसके साथ चलता था, वो लेकर के इंडिया के पास पहुंच गया। अब इंडिया के पास जब पहुंच गया तो इंडिया के पास पहुंच गया। अब ये क्या हुआ कि इंडिया के पास इस तरह से पहुंच करके यहां खड़े हो गए। ये यूएसए का पूरा जो है जहाज आकर के इकट्ठा हो गया। अब जब यूएसए इसको हेल्प करना शुरू कर दिया तो इंडिया बोला कि भाई जब तुम यूएसए से मदद ले रहे हो तो हमारा संधि ऑलरेडी जो है रसिया से हो चुका है। रसिया के पास हमने
अप्रोच किया। रसिया बोला कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, उसको पहुंचने दो, हम आ रहे हैं साथ में। अब क्या हुआ कि रसिया का जो बेड़ा था, वो रसिया का बेड़ा इससे ज्यादा खूंखार था। इसका 40 बेड़ा का जहाज का स्क्वाड्रन था, और रसिया का 40 बेड़ा का जहाज का स्क्वाड्रन वो हमारे हेल्प के लिए आ गया। अब जब ये हेल्प के लिए आ गया तो यहां पर हमारा भी जो पोजीशन था वो स्ट्रांग हो गया। उसके बाद जब पोजीशन स्ट्रांग हो गया तो इसके बाद ये हाथ खड़ा कर दिए। अब हाथ खड़ा करने के बाद जो है, अब इनको बताया गया कि भाई, इंदिरा गांधी जो बोली कि भाई अब तू अपना आपको सरेंडर कर दे और मुजीबुर रहमान को छोड़ दे, और मुजीबुर रहमान को छोड़ के अपने आप को सरेंडर कर दे, नहीं तो तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। उस समय फिर क्या हुआ कि उस समय अब संधि हुआ। संधि होने के बाद 93,000 फौज को, जो पाकिस्तान का 93,000 फौज था, जो आज का बांग्लादेश है वहां पर था, उसको संधि के लिए बताया गया। संधि किया। संधि करने के बाद जो है ये देख सकते हैं कि कैसे संधि किया, और संधि करके जो है पाकिस्तान के 93,000 फौज को भारतीय सेना ने घुटने के बल ला दिया। ऐसा कूच करके मारा कि आज तक उनको होश नहीं है। अब उस समय इंडिया का जो फौज था, वो इंडिया का फौज भारी हो गया। अब इनको जो है सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। उस समय हमारे जनरल थे कुलदीप सिंह साहब। जनरल कुलदीप सिंह साहब ने बोला कि भाई तुम सरेंडर कर दो, तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता बचा है, नहीं तो सारे के सारे तुम लोग मारे जाओगे। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो उनका पाकिस्तान का जनरल था नियाजी। ये देख सकते हैं, ये नियाजी है, सरेंडर कर रहा है, और ये हमारे जाबाज जनरल कुलदीप सिंह साहब है, ये देख सकते हैं, जो सरेंडर पर समझौता कर रहा है। इससे शर्मनाक घटना और क्या हो सकता है। वर्ल्ड गिनीज बुक में यह छपा है कि 93,000 फौज को भारतीय सेना ने सरेंडर करवाया। अगर वो चाहते तो कत्ल कर देते, चाहते तो उनको खत्म कर देते, चाहते तो पूरा पाकिस्तान ले लेते। अगर पाकिस्तान ले लिए होते तो आज इनका मुंह नहीं खुलता। आज जो बब्बर शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि शेर शेर ही होता है, समझे ना। तो इंडिया का जो फौज है आज की डेट में वर्ल्ड का माना हुआ फौज है। और इसके बाद जब पाकिस्तान का जो जनरल था वो सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद ये शेख मुजीबुर रहमान है, उनकी बेटी थी उस समय की। आज जो है ये शेख हसीना है, इनका सरकार है यहाँ पर, बांग्लादेश बन गया, इनकी सरकार बन गई। और भैया कभी भी है ना, आज के डेट में ये दो शेर को देख लो, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। इनके रहते हुए इंडिया के ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, चाहे वो बहुत बड़ा मुल्क हो, छोटा मुल्क हो। अब यहां पर ये दो शेर और जो सवा शेर है, ये दोनों बब्बर शेर हैं। ये घर में घुस के मारना जानते हैं। और भैया आगे से आइंदा से पाकिस्तान वाले कभी बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो 93,000 को सरेंडर कराने में टाइम नहीं लगा तो आज के डेट में पूरा पाकिस्तान को सरेंडर करा देंगे। जय हिंद।